बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखे हुए पहला कुरिन्थियों की पत्री के अंदर हम हैं और आज हम 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जटिल, बहुत ही ज़रूरी अध्याय है। प्रार्थना के साथ चलिए अपन शुरू करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, आपका वचन हमारे लिए प्रभु दिया है, आपका वचन हमारे लिए दीपक है, आपका वचन हमारे लिए मार्गदर्शक है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको हम देते हैं। हमें आपकी मदद चाहिए आपके वचन को समझने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। चलिए 11वें अध्याय की पहली आयत से मैं पढ़ता हूं और अपन उसको सीखने का प्रयास करेंगे। 11:1 तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पौलुस का हियाव देखिए, वो हिम्मत से कह रहा है लोगों को, घमंड से नहीं, हिम्मत से कह रहा है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पौलुस को भरोसा है अपने आप पर कि जो मैं कर रहा हूं वो मसीह के सिखाए नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूं और कर रहा हूं। बहुत ज़रूरी बात, तुम मेरी सी चाल चलो। चौथे अध्याय के अंदर 16वीं आयत में कुछ ऐसा ही इसने पहले हमें कहा था। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 16 आयत। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। वहाँ उसने की बात कही थी मेरी सी चाल चलो, लेकिन अब यहाँ पर वो कह रहा है मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के अंदर भी इससे जुड़ी हुई एक आयत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिलिपी 3:17 हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। एक सवाल अपने आप से और आपसे, क्या आप ये कह सकते हैं दूसरों को देखकर तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूँ? बहुत बड़ी बात है, ज़रूरी बात है। मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप होना चाहिए। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बात करना, मेरा लेन देन, मेरे विचार यीशु के जैसे होने चाहिए। और फिर पौलुस के समान हम भी कह पाएंगे जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तुम भी करो। कभी कभी लोगों का मुंह बंद करने के लिए बोलते हैं तुम चुप हो जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। लेकिन पौलुस कह रहा है मैं जो कर रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ जो यीशु मसीह कर रहा है। मूलतः ये जो पहली आयत है 10वें अध्याय के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन जब अध्यायों का विभाजन हुआ, आयतों का विभाजन हुआ, तो इसको 11वें अध्याय में डाला गया। क्योंकि अब आप देखेंगे दूसरी आयत से आगे जो भाग है ना, बहुत अलग है, बहुत अलग है इन आयतों से। चलिए अपन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी आयत, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। मैं तुम्हें बधाई देता हूं, मैं तुम्हें शाबाशी देता हूं कि तुम सब बातों में मुझे पूछते हो, मुझे याद करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। परंपरा सुनते ही हम नकारात्मक विचारों को सोचते हैं, ये तो परंपरा है, मैं आधुनिक हूँ। बाइबल के अंदर भी कई बार मनुष्यों की सिखाई हुई परंपराओं के बारे में लिखा है। मैं 2-3 आयत आपको बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। कई बार परंपराओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो नकारात्मक विचार आते हैं। देखिए मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में क्या लिखा है। मत्ती 15:2 में, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। फरीसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं। ठीक है, एक और आयत मरकुस 7:2 देखिए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं। गलातियों को लिखी हुई पत्री 1 अध्याय के अंदर भी
14वीं आयत में यही बात हमको देखने को मिलती है। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। पौलुस अपने बीते हुए कल की गवाही देते हुए कहता, मैं मेरे बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन अभी उनसे हटा हूँ। कुलुसी 2:8 एक और अद्भुत आयत मैं इसे पढ़ रहा था, मैं आशीषित हुआ। कुलुसियों 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत देखिए क्या लिखा है। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर या शिकार न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो हैं, पर मसीह के अनुसार नहीं। मतलब कई बार मनुष्य की परंपराएं प्रभु यीशु मसीह की परंपराओं से अलग हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको कुछ करने को कहा जो हम नहीं करते आए और हमारी परंपरा में नहीं है। कई बार हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, लेकिन पौलुस जब यहाँ पर परंपरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो सकारात्मक तरीके से कर रहा है। और कुल अपनी पत्री में 5 बार पौलुस ने परंपरा 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 शब्द का प्रयोग किया, उसमें से 3 बार सकारात्मक पॉजिटिवली उसको यूज़ किया। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, आपको समझ में आएगा। और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं, जो ट्रेडिशंस मैंने तुम्हें सौंपे हैं, उसको तुमने संभाल के रखा है और उनका तुमने पालन किया है। ठीक है, अब 3री आयत से आगे कठिन शिक्षा है और प्रार्थना पूर्वक आपको सुनने की और मुझे बताने की ज़रूरत है। देखिए, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। सदियों से इस अध्याय को लेकर और इस अध्याय के अंदर जो कुछ लिखा है उसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ मूल बात क्या है। क्या स्त्री लोग सेवा कर सकते हैं? एक बड़ा सवाल। क्या स्त्री लोग बिना सर ढके प्रार्थना कर सकते हैं या भवन में आ सकते हैं? ऐसे प्रश्नों का जवाब पौलुस इस अध्याय के अंदर हमको देगा। चलिए देखते हैं। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। यहां पर 3 बातें पौलुस कह रहा है, ध्यान से सुनिए। पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। अगर मैं या आप क्रम से समझाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले परमेश्वर बोलते, उसके बाद यीशु बोलते, उसके बाद पुरुष बोलते या फिर उसके बाद स्त्री कहते। लेकिन यहाँ पर पौलुस उस क्रम को डिस्टर्ब करता है और कहता है, देख, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य स्त्री और पुरुष की तुलना करना है और उनके कर्तव्यों को, उनके कार्यों को समझाना उसका उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो क्या, कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है, स्त्री का सिर पुरुष है और फिर मसीह का सिर परमेश्वर है। सिर शब्द एक गहन अध्ययन इसकी जरूरत है। सिर 3 अर्थ इसके निकल सकते हैं। एक, अधिकार को दिखाता है सिर, जो कि अधीनता, बाकी सब उसके नीचे आने जरूरी हैं, उस बात को दर्शाता है सिर। दूसरा, सिर स्रोत को भी दिखाता है, सोर्स को, सिर से निकले या फिर जिस झरना अगर निकलता है तो कहाँ से जो निकलता है उस चट्टान को भी सिर कहा जा सकता है। तो एक, अधिकार को दिखाता है सिर। 2, स्रोत को दिखाता है सिर। लेकिन एक और अर्थ निकल सकता है प्राथमिकता का, सबसे आगे, सबसे पहले सिर, जो हेड है इंग्लिश के अंदर, उसको लेकर इन 3 अर्थों को बताया जाता है। और कई बार संघर्ष इस बात का होता है कि स्त्री को लेकर या स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर कौन सा अर्थ पकड़ा जाए, अधिकार का पकड़ा जाए या स्रोत का पकड़ा जाए, या फिर जैसे अभी मैंने आपको बताया, न केवल अधिकार और स्रोत परंतु ये भी कि कौन आगे है, कौन पहले है, कौन बड़ा है। थोड़ी पृष्ठभूमि आपको मैं दे देता हूँ। कुरिन्थ के विश्वासियों में यहूदी और गैर यहूदी दोनों लोग थे। यहूदियों की परंपरा बिल्कुल अलग थी। वे अपने आप को पवित्र प्रजा मानकर उनका उठना बैठना, खाना पहनना, ओढ़ना, प्रार्थना का तरीका अलग था और गैर यहूदियों को बिल्कुल अलग। उनके पास ये परंपराएं थी नहीं। दोनों के पास सुसमाचार आया और जब दोनों समूहों के पास सुसमाचार आया, पौलुस दोनों को संबोधित करते हुए, उनको बराबरी का दर्जा देते हुए अब कुछ नई शिक्षा को उनको समझाता है और उनसे कहता है।
वो कह रहा है पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है, और देखिए तीसरी बात, और मसीह का सिर परमेश्वर है। अब बात आ रही है सिर ढकने की। आपने भी कई बार इस बारे में सुना होगा या सोचा होगा क्या सही है क्या गलत है। चलिए देखते हैं। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। पिछले अध्याय में हमने देखा था पौलुस जब भी स्त्री पुरुष की बात करता है तो उनकी समानता की बात करता है। जो वो पुरुष से कहता है वो स्त्री से भी कहता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही एक क्रम को वो लेकर आगे चलेगा। पहले पुरुष की बात वो कर रहा है। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। अपने सिर का नहीं, परंतु जिसके अधीन वो है उसका वह अपमान करता है। इसके बारे में और मैं आगे बताऊंगा, आप मेरे साथ आगे चलिए। 5वीं आयत, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, लोग बाग इस आयत को पूरा नहीं पढ़ते हैं। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, इससे तो ये साबित हो ही गया कि स्त्री सेवा कर सकती है, प्रार्थना या भविष्यवाणी कर सकती है। लिखा है स्पष्ट, बात कर सकती है कि नहीं उसका नहीं है, बात यह है क्या उसने सिर पर कपड़ा डाला है कि नहीं। देखिए, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। कठिन शब्द, कठोर शब्द, लेकिन समझना जरूरी। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, यहूदी परंपरा और गैर यहूदी परंपरा उस समय पर अलग अलग थी। स्त्री उस समय पर वेल डालते थे या पर्दा डालते थे, न केवल यहूदियों के लिए, लेकिन हमारे देश के अंदर भी अगर आप देखें जगह जगह पर स्त्री लोग चेहरे को ढांप कर बाहर निकलते हैं या जाते हैं। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वो ज़रूरी है, क्यों किया जाता है, दबाने के लिए किया जाता है क्या? मैं उन सवालों का जवाब अभी आपको नहीं दे सकता, लेकिन इतना यहाँ पर जो लिखा है उसी के संदर्भ में मैं आपसे बात करूँगा। तो देखिए 5 आयत में क्या लिखा है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, तो सेवा कर सकती है कि नहीं, उसका तो जवाब है कर सकती है, लेकिन कैसे करे। स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है। सिर वाला सिर नहीं, चलिए हमने 3 अर्थ पहले देखे, कौन से थे? अधिकार का, स्रोत का और क्रम का। अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। कठोर शब्द, मानो उसने अपने बाल कटवा लिए। बात आएगी बाल की, आगे आएगी। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। उस समय पर सिर पर कपड़ा डालना या सिर को ढकना आदर की बात माना जाता था। और यहाँ पर पौलुस यही कह रहा है, अगर वो न करना चाहे तो अपने बाल ही कटा ले। देखिए, यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो पौलुस उसका जवाब दे रहा है। देखिए क्या कह रहा है, तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं। अब ध्यान से सुनिए, कठिन बात पौलुस कह रहा है, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। पौलुस क्या बोल रहा है? पुरुष परमेश्वर की महिमा है और स्त्री पुरुष की महिमा है, तो क्या दोनों में फर्क है? नहीं, पौलुस समझा रहा है मुझे और आपको, उस सदी के लोगों को और हमको भी आज समझा रहा है कि जब परमेश्वर ने पुरुष की रचना करी तो इंग्लिश में जैसे लिखा, ही क्रिएटेड देम इन हिज ओन इमेज। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उन्हें बनाया। सबसे पहले पुरुष को बनाया, आपको मालूम है, और उसके पश्चात स्त्री को बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के अंदर हमको ये वर्णन देखने को मिलता है। एक बार और, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। आगे, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। यह कहकर पौलुस स्त्री का दर्जा कम नहीं कर रहा, क्योंकि आगे वो कहेगा दोनों बराबर है। आप ऐसा ना समझें कि यहाँ तो ऐसा लिखा है कि स्त्री पुरुष की महिमा है और पुरुष परमेश्वर की महिमा है, तब इनका क्रम अलग हुआ। नहीं, क्रम बराबर है। समझाने के लिए पौलुस इस बात को क्या कह रहा है, सुनिए। परमेश्वर ने पहले पुरुष को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और उसके पश्चात और उसके बाद स्त्री को पुरुष में से बनाया। 8वीं आयत, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई। इस आयत को लेकर स्त्रियों का दमन हुआ है।
स्त्रियों को जमकर दबाया गया है, चाहे वो आराधना का स्थान हो, चाहे घर का स्थान हो, चाहे परिवार हो, चाहे बाजार हो। गैर मसीही मामलों में भी इसका जिक्र किया गया किताबों के अंदर, न्यायालयों के अंदर। पुराने ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। कभी कभी लोग क्या करते हैं मालूम, एक आयत का टुकड़ा लेते, उसके आगे क्या लिखा है, उसके पीछे क्या लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है, उससे पहले क्या लिखा है, कुछ नहीं पढ़ते हैं। उनको तो ये मिल जाता है क्या, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। इसका मतलब पुरुष ऊंचा है, पुरुष आगे है, पुरुष सर्वे सर्वा है, पुरुष ही सब कुछ है। यहूदी मत के अंदर स्त्री को कोई मान सम्मान उस समय पर दिया नहीं जाता था। अगर गिनती की जाती थी तो केवल पुरुषों की गिनती की जाती थी। और अगर किसी शहर के अंदर आराधनालय शुरू करना होता था तो ऐसा कहा जाता था 10 पुरुष होने चाहिए, तो वहाँ पर एक आराधना भवन हम शुरू कर सकते हैं, सिनेगॉग जिसको बोलते हैं। तो स्त्रियों की गिनती होती ही नहीं थी। ऐसे समाज के अंदर, ऐसे समय के अंदर पौलुस क्या कह रहा है, अब देखिए आगे कहेगा, स्त्री और पुरुष बराबर है, स्त्री और पुरुष बराबर है। और अब 9वीं आयत में क्या लिखा है देखिए, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। ये 2 आयतें अगर एक बार आप केवल इन्हीं को पढ़ो तो आपको लगेगा कि पुरुष को ही मान है, पुरुष को ही महिमा है, पुरुष को ही अधिकार है, पुरुष के पास ही निर्णय लेने के लिए सब कुछ ताकतें हैं। लेकिन देखिए एक बार और आगे देखना, और 10 और 11 आयत के अंदर पौलुस इसका जवाब देगा, इसलिए आपको वो पूरा पैसेज, पूरा पद पढ़ने की आपको ज़रूरत है। एक बार और मैं पढ़ता हूँ 9 और 10, फिर अपन आगे चलेंगे। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई। द ऑर्डर वॉज राइट। जो पौलुस यहाँ पर लिख रहा है उसका क्रम सही है। पहले पुरुष बनाया गया, उसके पश्चात स्त्री बनाई गई। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होने जा रहा है, थोड़ा और गहन होने जा रहा है। देखिए, इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो क्या पुरुष को सिर पर बैठा के रखेगी स्त्री, अधिकार अपने सिर पर रखे? गंभीर समस्या है। एक बार और, इसलिए और कारण क्या दिया? स्वर्गदूतों के कारण। अरे भाई, स्वर्गदूत कहाँ से आ गए? स्त्री, पुरुष, ओढ़नी, क्रम हमको समझ में आ रहा है, लेकिन स्वर्गदूत यहाँ पर कैसे आ गए? मैं आपको समझाता हूँ। जब पौलुस यहूदियों और गैर यहूदियों को कोरिन्थ के अंदर लिख रहा है, उसके यहूदी मत के जो लोग हैं ना, वो इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी कथाओं में इस बात का जिक्र था, यहूदी कथाओं में, जो कि बाइबल के अंदर नहीं है, कि स्वर्गदूत आराधना के अंदर रहते हैं। मतलब जब स्त्री और पुरुष परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्वर्गदूत उनकी मदद करते हैं, स्वर्गदूत उनकी सहायता करते हैं। इसका एक हल्का सा जिक्र हमें इब्रानियों को लिखी हुई पत्री 1 अध्याय की 14वीं आयत में देखने को मिलता है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इब्रानियों 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? स्वर्गदूतों के लिए लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? स्वर्गदूतों के लिए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि जब हम आराधना कर रहे हैं तो स्वर्गदूत साइड में खड़े और देख रहे हैं हम कैसे आराधना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो फिर यहाँ कैसे आया? ऐसा भी अनुमान लगाते हैं, और ये भी यहूदी कथाओं के आधार पर उत्पत्ति 6 के अंदर भी एक उदाहरण आया, उसको लेकर भी यहूदी लोग इस प्रकार कहते थे कि अगर स्त्री सुरक्षित न हो तो गलत स्वर्गदूत या गंदे स्वर्गदूत उनको देखकर लालच करेंगे और वे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा कुछ वे लोग मानते थे। तो पौलुस उस बात को समझाते हुए उनसे कह रहा है, देखिए, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। बहुत सुंदर ट्रांसलेशन हुआ, अधिकार अपने सिर पर रखे। पुरुष को बैठाने की बात नहीं हो रही, अपने आप को अधीन लाने की बात नहीं हो रही, पर पौलुस एक बात को कह रहा है, जब स्त्री अपनी सेवा को करे तो जब वो अपने सिर पर ओढ़नी को डाले, वो अपने अधिकार को दर्शा रही है। अधिकार यानी कि सेवा करने का अधिकार। और वो कह रही है, मानो मैं क्रम में हूँ,
जैसे प्रभु ने व्यवस्था ठहराई है उसके अधीन में हूँ, और अधीन रहकर भी जो मुझे अनुमति मिली है उसके तहत मैं सेवा कर रही हूँ, उसके तहत मैं सेवा कर रही हूँ। तो जब पौलुस कह रहा है इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, उसका सही अर्थ यह है, ओढ़नी जब वो सिर पर रख रही है तो वो अधिकार जता रही है कि मुझे अधिकार मिला है, मुझे अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार? सेवकाई का, सेवा करने का। चाहे सामने स्त्री हो या पुरुष, मुझे अधिकार प्राप्त है कि मैं इनकी सेवा कर सकूं। हमारे देश में ओढ़नी को लेकर या चुन्नी डालने को लेकर इतनी बड़ी बहस नहीं है, परंतु पाश्चात्य देशों में बहुत बड़ी बहस है कि कपड़ा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। कुछ परंपराओं में आपको मालूम है स्त्री अपना चेहरा दिखाती नहीं, पूरा ढक लेती है। हमारे देश में भी आपको कई समाज ऐसे मिलेंगे जहाँ पर स्त्री अपने चेहरे के ऊपर घूंघट डालती है, अपना चेहरा दिखाती नहीं। उसकी खूबसूरती है, उसकी कमियां हैं, उसकी ताकतें हैं, हर परंपरा के प्लस और माइनस हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, अधिकार अपने सिर पर रखे। अब 11 आयत में देखिए पौलुस क्या कह रहा है, तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। पहले उसने क्या कहा, देखिए, पुरुष से स्त्री निकली है, पुरुष के लिए स्त्री आई है, पहले उसने कहा। लेकिन अब वो क्या कह रहा है 11 में, तो भी, एक बार और बोलिए, तो भी, ये सब होने के बावजूद तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंपटीशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट, पूरक हैं एक दूसरे के। स्त्री बिना पुरुष पूरी नहीं है और पुरुष बिना स्त्री पूरा नहीं है। तो अगर आप ये पूरा अध्याय समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वैवाहिक संबंध के बारे में पौलुस पहले कह चुका है, विवाह के बारे में, स्त्री और पुरुष के समानता के बारे में सारी बातों को उसने बताया है। अब एक बार फिर यहाँ पर वैवाहिक जीवन के बारे में ही नहीं वो बता रहा है, हालांकि उसके विषय में कह रहा है, परंतु स्त्री और पुरुष के समान दर्जे के बारे में वो यहाँ पर कह रहा है। तो अभी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है और स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। दोनों मिलकर एक होते हैं, एक दूसरे के लिए पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंपटीशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को वे लोग करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। बहुत खूबसूरत तरीके से पौलुस कह रहा है, सब वस्तुएं परमेश्वर से है। उसने 10वें अध्याय में 31वीं आयत में कहा था, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब यहाँ वो कह रहा है स्त्री पुरुष से है पर पुरुष स्त्री से है। वो कैसे? जन्म देने के लिए एक माँ की ज़रूरत है। वही बात पौलुस कह रहा है, पुरुष स्त्री से है पर दोनों कहाँ से हैं? स्त्री और पुरुष दोनों कहाँ से? परमेश्वर से, परमेश्वर से। इसलिए स्त्री और पुरुष बराबर है। बाइबल के ये विचार क्रांतिकारी थे उस समय के अंदर। आज भी बाइबल की बातें बहुत अद्भुत है। स्त्री को नीचा दर्जा नहीं, पर स्त्री को बराबर का दर्जा दिया गया है। स्त्री को परमेश्वर की महिमा के प्राप्तकर्ता के रूप में दिखाया गया है। परमेश्वर की सेवा करने की अनुमति उसे दी गई है, लेकिन एक क्रम में, एक शालीनता के साथ। वो आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। चलिए 13वीं आयत में आगे, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? तुम सोचो तो सही, पौलुस ऐसा कह रहा है। तुम सोच के तो देखो, सभ्यता को समझते हुए, समयों को समझते हुए, उस कल्चर को समझते हुए तुम समझो तो सही, क्या ये उचित है क्या बिना कपड़ा डाले सेवा करना? आगे 14वीं आयत में, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? अब स्वाभाविक, नेचुरल बात को कह रहा है। पहले वो स्पिरिचुअल कह चुका, अब नेचुरल का उदाहरण लेकर आएगा। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है, क्या ये नॉर्मल नहीं है? नॉर्मल है ना कि पुरुष बाल कटाते हैं और स्त्री बाल बढ़ाती है, ये नॉर्मल है।
फिर इसके अलावा और वैरायटी आपको मिलेगी और टाइप्स आपको मिलेंगी, लेकिन नॉर्मल क्या है, पुरुष बाल काटते हैं और स्त्री बाल बढ़ाती है। क्या ये स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, उसके लिए अपमान है। अब लंबे बाल क्यों रखते हैं, लंबे बाल रखने से फायदे क्या हैं, लंबे बाल का कारण क्या है पुरुषों के लिए, ये तो आप उन्हीं से पूछें जो लंबे बाल रखते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है स्वाभाविक रूप से पुरुष लंबे बाल नहीं रखते हैं। स्पष्ट। 15, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। स्वाभाविक बातों को पौलुस कह रहा है। पहले आत्मिक बातों को और क्रिएशन से, उत्पत्ति से जुड़ी हुई बातों को पौलुस ने बताया, अब स्वाभाविक बात को वो कह रहा है। क्या कह रहा है, एक बार और, पुरुष लंबे बाल करे तो उसके लिए अपमान है, पर स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए क्या है, शोभा है, शोभा। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए, बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए। 16वीं आयत, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। अगर कोई झगड़ा करना चाहता है इसको लेकर तो सुन लो, क्या सुन लो, तुम जान लो कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। क्या रीति, झगड़ा करने की रीति नहीं है, एक दूसरे को समझने की रीति है, परमेश्वर को महिमा देने की रीति है, शालीनता से सब कुछ करने की रीति है। इसलिए अगर झगड़ा हो रहा है तो तुम समझो कि ये हमारा स्टाइल नहीं है, झगड़ा करना हमारा स्टाइल नहीं, पौलुस कह रहा है। और आपको पहला कोरिन्थियों 14वें अध्याय में 40वीं आयत में एक खूबसूरत बात मिलती, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पर सारी बातें, पहला कोरिन्थियों 14:40, जो कि इस पोर्शन का सार हो सकता है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। जो स्वाभाविक है, जो नॉर्मल है, नेचुरल है, उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ नया प्रस्तुत करने का, कुछ अलग ही, कुछ हट कर दिखाने का प्रयास न किया जाए। पौलुस कह रहा है समझो सब कुछ शालीनता से और अच्छी तरीके से किया जाए। तो हम इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं, इस पैसेज का, इस पद्यांश का क्या अर्थ हम निकाल सकते हैं। एक, स्त्री और पुरुष बराबर है, स्त्री और पुरुष बराबर। 2, स्त्री को सेवा करने की अनुमति है। अब अलग अलग मंडलियों की अलग अलग परंपराएं हैं, उसके विषय में मैं नहीं कहना चाहता, पर बाइबल के आधार पर स्त्री को सेवा करने की अनुमति है। नंबर 3, सेवा करने का एक तरीका है। पौलुस बताता है अधिकार को दिखाते हुए, घमंड को नहीं, अधिकार को दिखाते हुए। इस पद में हमने पढ़ा अधिकार उसकी ओढ़नी को दिखाता है। स्त्री को सेवा करने का एक तरीका है जिसे उससे भरपूरी के साथ, आनंद के साथ पूरा करने की ज़रूरत है। चौथी बात, हालांकि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, दोनों को अलग अलग रोल्स दिए गए हैं, फंक्शंस दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं। समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूं, यदि स्कूल के अंदर सारे ही टीचर हों और कोई प्रिंसिपल ना हो तो स्कूल कैसे चलेगा, मनमर्जी हो जाएगी। और उल्टा सब प्रिंसिपल हों और कोई टीचर ना हो स्कूल के अंदर तो कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए दोनों की पढ़ाई बराबर है, मान लीजिए 2 टीचर की, दोनों के का स्तर बराबर है, दोनों का एक्सपीरियंस बराबर है, पर प्रिंसिपल की जब नियुक्ति होती है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसके लिए स्कूल की बातों की देखरेख की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार पुरुष के लिए कार्य अधिक दिया गया है, देखरेख का, सुरक्षा का, परवरिश का। ये सारे कार्यों को जब वो निभाता है, उस रोल में उस कार्य के अंदर स्त्री और पुरुष में फर्क है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। और विशेष करके अगर आप एक बहन हैं जो आप सुन रही हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आप वचन के आधार पर सेवा करें। आपको जो बुलाहट प्रभु ने दिया है, आपको जो वरदान प्रभु ने दिया है, आपको जो प्रभु ने अनुग्रह दिया, उसके तहत आप प्रभु की सेवा करें, लेकिन ऐसी सेवा करें जो प्रभु की महिमा का कारण हो। बदले में नहीं, दबाव में नहीं, गुस्से में नहीं, कुछ दिखा दूं, कुछ बन जाऊं, उस अंदाज में नहीं, लेकिन जैसे पहले भी आया है और आगे भी आएगा, जो कुछ तुम करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और अगर आप पुरुष हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, थोड़ा और सोचिए, कहीं आपके कारण दूसरों को सेवकाई का अवसर उनका छिन तो नहीं रहा।
क्या आप ध्यानपूर्वक सबको बराबर सेवकाई का अवसर देते हैं? महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को क्या आप सेवकाई का अवसर देते हैं? पौलुस तो इस बात में कन्विंस्ड है, वो तो बिल्कुल समझ चुका है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि स्त्री सेवा कर रही है कि पुरुष सेवा कर रहा है। उसकी बात यह है कि शालीनता से और प्रभु की महिमा के लिए सारे काम होने चाहिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।